गर्नुहुन्छ अनि फुल टाइम ड्युटी गर्नुहुन्छ, सेवाकाईमा पनि त्यति नै खर्चिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि अहिले आफ्नो पैसाहरू खर्च गरेर मिसन ट्रिपमा आउनु भएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरो। हामीलाई आशिष गर्नुको लागि एकदमै असल व्यक्ति हुनुहुन्छ। ल हामी एकदमै ठुलो तालीले हाम्रो अजित भोसलेजीलाई हामी स्वागत गर्छौँ। सभी को जय मसीह की जय मसीह। अभी हिंदी किस किस को समझ में आता है? सबको आता है। तो मेरा नाम अजीत शिवराम भोसले है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी पत्नी लक्ष्मी, मेरी बेटी नेहा और ये साई, और मैं अभी मराठी में प्रीच करने वाला हूँ और आप लोगों को समझना है। बट समय न गवाते हुए हम चलेंगे उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय और उसका पहला वचन, और फिर देखेंगे भजन संहिता 19 उसके पहला और 1 से लेके 4 तक, और फिर देखेंगे भजन संहिता 45 1 से 5 और कुलुसियो पहला अध्याय 16। ओके, तो उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर कहता है, बाइबल कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बराबर। अब अगर हम पृथ्वी का शब्द देखेंगे, क्योंकि पुराना नियम इब्रानियों में लिखा गया है, इब्रानी भाषा में लिखा गया है, जैसे हमारी भाषा यहाँ पे कौन सी है? आप कौन सी भाषा में बात करते हो? नेपाली। तो वैसे जो पुरानी बाइबल थी उसका नाम उसका इब्रानी में था। तो पृथ्वी को जो नाम दिया गया वो था आदम, आदमा से परमेश्वर ने आदमी का नाम रखा। बराबर। आप अपने पड़ोसी की तरफ टर्न कीजिए और उसको पूछो, तपाई को नाम क्या हो? पूछो। हाँ, रतन साहब आपने पूछा? हाँ, आपके पड़ोसी का नाम क्या है? आपके पड़ोसी का नाम क्या है? तपाई को पड़ोसी के नाम क्या हो? हाँ, परमेश्वर ने सबसे पहले यही काम दिया। जब इंसान को रचा तब परमेश्वर ने बोला सबको नाम रखो। पता है क्यों? आपके पड़ोस में जो बैठा है वो 100% इंसान है। कितने को लगता है? ओ, किसी को नहीं लगता, बस 4 जन को ही। अच्छा, आपके पड़ोस में स्वर्गदूत है, इंसान है 100% इंसान है ना। अब उसका नाम आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है ना। अब इसी के वचन में अगर कोई शब्द ना हो और जिस पृथ्वी से परमेश्वर ने हमें रचा उसको पूछा जाए भजन संहिता 19 में, तो बाइबल कहता है कि ना कोई बोली है ना कोई भाषा है, दिन से दिन रात से रात बातें करती है ना। और भजन संहिता 45 में बाइबल कहता है कि मेरी जुबा एक उत्तम लेखनी बनी है। नेपाली में कैसा होता है? 45 वर्स 1। हाँ, 45 वर्स 1 आप पढ़ सकते हैं नेपाली में? हमारी नेपाली 45 को 1। हाँ, 45 को 1 पढ़ो। मेरे विषय में नहीं, आपके विषय में क्या लिखा है? पढ़ो। भजन संहिता 45 को 1 कसैले पनि पढिदिन्छ, कोई भी पढ़ो। हाँ, हालेलुया। कितनों ने ये सुना? नहीं सुना? फिर से पढ़िए प्लीज। और ये आपके लिए है। यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोच रहा है? पढ़िए। म राजाको विषयमा मैले रचेको कविता सुनाउँछु, मेरो जिब्रो निपुण लेखकको कलम हो। बराबर। और परमेश्वर आपके बारे में ये सोचता है कि आप राज्य करें, और परमेश्वर कहता है मेरी जुबान एक लेखनी बनी है और मैं राजा के विषय में लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का राजा कौन है? यीशु मसीह है, और सारी चीजें उसी के लिए उत्पन्न की है और उसी ने हमारा नाम रखा है। अब आपके पड़ोसी का नाम क्या है? भूमिका। बराबर। आपके पड़ोसी का नाम क्या है? विशु। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में रचा। आमीन। थैंक यू।